पहलगाम अटैक के बाद ठीक 14 दिन बाद ऑपरेशन सिंदूर का सफलतम लॉन्च और उसके बाद पाकिस्तान की जवाबी कार्यवाही और भारत का उसके नापाक मंसूबों का नेस्तनाबूद किया जाना, दोस्तों कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। दोस्तों यूं ही बॉर्डर के गांव खाली नहीं होते हैं, दोस्तों यूं ही 12 घंटे का ब्लैकआउट नहीं होता है और यूं ही बच्चों को शिक्षा से महरूम नहीं होना पड़ता है। कुछ तो बड़ा होने वाला है दोस्तों। ड्रोन गिराए जाना और भारत का जवाबी कार्यवाही कर उनको हवा में ही मार गिराया जाना, दोस्तों कुछ तो बड़ा होने वाला है। दोस्तों आज फिर से एक बार आप सभी का परम क्लासेस चैनल के इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों न्यूज़पेपर आए ना आए, आपका न्यूज चैनल में रोक लगे या ना लगे, लेकिन दोस्तों परम क्लासेस चैनल आप तक भारत पाक वार के बारे में हर बात, हर महत्वपूर्ण बात आपसे शेयर करता रहेगा। दोस्तों आपको बता दें कि बीती रात भारत और पाकिस्तान में बड़ा भयंकर युद्ध की स्थिति हो गई थी और भारत ने लाहौर, पेशावर इन जगहों पर हवाई और जमीनी स्तर पर उनके मंसूबों को फेल कर दिया। दोस्तों वहां की आवाम त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। लोगों इस सबके पीछे है तो खाली पाक का नापाक इरादा और उसके आतंकियों का खात्मा। दोस्तों जैसे ही पहलगाम अटैक के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर उसके आतंकियों का खात्मा किया, वैसे ही बौखलाया हुआ पाकिस्तान कुछ भी ना समझकर, ना समझी कर बैठा और भारत पर जवाबी कार्रवाई कर बैठा। लेकिन उसे पता नहीं था मां भारती के लाल हमेशा उस पर भारी पड़े हैं। दोस्तों करगिल युद्ध में तो फिर भी उसको बख्श दिया गया था, लेकिन अब नहीं। केवल एक मानवता हमारे आड़े आ रही है युद्ध के। यदि मोदी चाहे, यदि हमारी सरकार चाहे, यदि हमारी तीनों सेनाएं चाहे तो कुछ पल में पाकिस्तान नक्शे से गायब हो सकता है। लेकिन दोस्तों एक मानवता और एक इंसानियत और एक ह्यूमैनिटी, बस यही तो हमारे आगे आड़े आती है। दोस्तों यही तो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि खात्मा हो तो आतंक का हो, बेजुबान बेकसूर लोगों का नहीं। दोस्तों आवाम नहीं चाहती कि आतंक हो, आवाम चाहती है चैन, अमन, सब कुछ चाहती है, लेकिन आतंक की शह पर नहीं। तो दोस्तों आने वाले समय में सबको हमें तैयार रहना होगा, मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर यह सब कुछ झेलने के लिए, क्योंकि यह तो होना ही है, कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। लेकिन दोस्तों एक बात बता दें आपको, यदि इस बार होता है आर पार तो पाकिस्तान का मिट जाएगा संसार। दोस्तों पाकिस्तान का नामो निशान मिटने वाला है यदि वो अब अपने मंसूबों से फिरा नहीं तो। दोस्तों वो सोच रहा होगा कि कुछ देश उसकी तरफ है, लेकिन दोस्तों आतंक को शायद देने में किसी भी देश की भलाई नहीं है। सभी तमाम देश भारत की तरफ है। दोस्तों इसके अलावा पल पल में हमारे सरकार के हाई कमान नरेंद्र जी मोदी की विदेश मंत्री के साथ, रक्षा मंत्री के साथ मीटिंग्स होना और तीनों सेनाओं के फ्री होल्ड करना, यह कुछ दर्शाता है कि कुछ ही दिनों में पाकिस्तान का क्या हश्र होगा वो आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों चाहे तो पाकिस्तान अभी न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, लेकिन दोस्तों फिर वही बात आती है कि हम धर्म के साथ चलने वाले हैं और हम आवाम के पक्ष में चलने वाले हैं। दोस्तों कहीं ऐसा ना हो कि आतंकियों के चलते हमारे हाथों कुछ आवाम का भी बुरा हो जाए। दोस्तों हालांकि हमारे जवान, हमारे सैनिक तैनात है सीमा पर, लेकिन दोस्तों हमारे आवाम का कुछ नुकसान ना हो जाए, इसलिए जिले के जिले खाली हो रहे, गांव के गांव खाली कर दिए गए हैं, ब्लैकआउट कर दिया गया, छुट्टियां रद्द कर दी गई है और शिक्षा विभाग में स्कूलें बंद कर दिया ताकि हमारे नौनिहालों का कुछ नुकसान ना हो। लेकिन दोस्तों आने वाले दिनों में कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है कि आतंक को परिचय देने वाले पड़ोसी देश, पड़ोसी मुल्क को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और वह
खुद तो तबाह है ही, वो ये चाहता है कि मैं तो तबाह हो ही चुका, क्यों ना दूसरे का भी कुछ नुकसान कर दो। लेकिन दोस्तों वो अपने मंसूबों पर कामयाब नहीं होगा, क्योंकि उस हमारे राफेल और हमारी सेना और हमारे पास जितना भी असला है, बारूद है, उसके आगे वो एक सेकंड नहीं टिक पाएगा। दोस्तों ये माने, यदि एक गुप्त सूत्रों की माने तो भारत के आगे पाकिस्तान रसद और सेना को लेकर 6 दिन से भी ज्यादा नहीं टिक पाएगा और अपने घुटने टेक देगा। लेकिन तब दोस्तों माफी नहीं, वही होगा जो एक शत्रु दूसरे शत्रु के साथ करता है। दोस्तों ये होने वाला है यदि उसने अपने नापाक इरादों से नहीं फिरा तो। दोस्तों गलती किसकी, भुगते कौन? दोस्तों यही तो हो रहा है। और दोस्तों इस बार छिटपुट नहीं, सभी चाहते हैं आर या पार हो जाए और लड़ाई के जरिए, युद्ध के जरिए एक तरफा न्याय हो जाए, क्योंकि आवाम इसमें पिसती जाती है। चाहे वह महंगाई हो, चाहे वह आतंक हो, उनमें आवाम श्वास लेना नहीं चाहती। वहां की आवाम यह कहती है कि इससे अच्छा तो हमें मानव बम लगाकर उड़ा दिया जाए, बस ये सबसे अच्छा होगा, क्योंकि तिल तिल मरना कोई नहीं चाहता। पूरी रात भर धाए धाए की आवाज, ब्लैकआउट और लोगों का, आवाम का सुख चैन गायब। दोस्तों ये तो होना ही है, क्योंकि कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ बड़ा क्या है दोस्तों, आप भी जानते और हम भी जानते हैं। हो सकता है कि देश में खलबली ना मचे, इसलिए कुछ सही नहीं दिखाया जाए, लेकिन दोस्तों हम और आप सभी जानते हैं हमें तैयार रहना पड़ेगा हर तरह की स्थिति के लिए, क्योंकि दोस्तों हम उस भारत माता की लाल है जहां पर आजादी की लड़ाई में लाखों कुर्बान हुए, लाखों शहीद हुए। लेकिन दोस्तों लाल आतंक को हमें नेस्तनाबूद करने के लिए भारत सरकार के साथ डटकर खड़ा रहना पड़ेगा, पूरे विश्वास के साथ खड़ा रहना पड़ेगा कि जो वो सरकार कर रही है हमारे खुद के लिए कर रही है, हमारे भले के लिए कर रही है। अब दोस्तों आपको बता दें, अभी की ब्रेकिंग न्यूज बता दें कि लाहौर में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है, जिसमें कई आतंकी और ढेर हुए। दोस्तों वो कहता है कि हमारे आतंकी हमारे नहीं है, तो दोस्तों आतंकियों के जनाजे में सरकार की कुछ, वहां की सरकार की कुछ हाई प्रोफाइल नुमाइंदों का उसकी मिट्टी में जाना और उनको मिट्टी देना और जनाजे पर फूल चढ़ाना, क्या इस बात का सबूत नहीं है कि वो आतंक को परसेर दे रहा है, आतंक को शहर दे रहा है? लेकिन दोस्तों ये भारत कभी नहीं चाहेगा कि आवाम मुश्किल में आए, चाहे वो भारत की हो चाहे पाकिस्तान की हो। आवाम आवाम है, जनता जनता है दोस्तों, उसका कोई धर्म या कोई जाति नहीं होती है, आवाम आवाम होती है। तो दोस्तों देखते रहिएगा परंपरा से चैनल, ये आपको बताता रहेगा हर पल की खबर जो कि भारत और पाक के बीच में वार को लेकर हो रही है, चाहे वो ड्रोन हमला हो, चाहे राफेल के द्वारा उसकी नेस्तनाबूद नापाकी इरादे हो। तो दोस्तों कल मिलते हैं इसी समय इसी चैनल पर कुछ नए घटनाक्रम लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।